मुझे नई जॉब मिल गई, मैनिफेस्ट हो गई, मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। I manifested everything within 1 year because I healed myself. So this is the power of healing. Hi everyone, welcome back to my channel जिसका नाम है Manifesting with श्रद्धा, जिस पे हम बात करते हैं all the tips, tricks and techniques to manifest your dream life. और आज हम बात करने वाले हैं मेरी healing journey की। जैसा कि मैंने कुछ वीडियोस में आपको पहले भी बताया है कि 2020 was the टफेस्ट टाइम, जो कि हार्ड टाइम था मेरी लाइफ का। तो आज हम सीखेंगे मेरी लाइफ जर्नी से, स्टोरी से, कि कैसे मैंने खुद को हील किया। एंड नाउ टुडे आई एम लिविंग द लाइफ ऑफ माई ड्रीम्स। आई मैनिफेस्टेड द लव पार्टनर, आई मैनिफेस्टेड माई जॉब, आई मैनिफेस्टेड स्टडी अब्रॉड, आई ऑल्सो मैनिफेस्ट माई हस्बैंड्स जॉब सेम कंपनी में। तो बहुत सारी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट कर रखी हैं जस्ट बाय हीलिंग माई सेल्फ। और जब तक आप खुद को हील नहीं करोगे तब तक ये जो सारी मैनिफेस्टेशन ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं और जो टेक्निक्स हैं कुछ भी काम नहीं करेंगी, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन हमारे अंदर से, जो हम ऑथेंटिक सेल्फ हैं, हमारी जो अंदर हमारी एनर्जी है, जिस एनर्जी पे हम वाइब्रेट कर रहे हैं, उससे पूरी होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ नथिंग बट लॉ ऑफ वाइब्रेशन। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे आप वाइब्रेट कर रहे हो, उसी फ्रीक्वेंसी पर अगर आपकी डिज़ायर है, आप उसको अट्रैक्ट करोगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ सेल्फ लव, व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, व्हाट आर द वेज जिनसे आप सेल्फ लव एक्सप्रेस कर सकते हो, जिससे आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर सकते हो। तो किन वे में मैंने किया। और इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ फ्री ई बुक जो मैंने सेल्फ लव पे लिखी है, जो कि मैंने लिखी थी 2021 में। और मैं आपको फ्री में वो ई बुक दूंगी क्योंकि आप इस वीडियो को पूरा देखने वाले हो, क्योंकि मैं इस वीडियो के बीच में कहीं भी बता दूंगी कि कैसे आपको वो ई बुक लेनी है, कैसे वो मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और स्किप मत करना। एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले व्हाट इज सेल्फ लव। सेल्फ लव होता है कैसे हम अपने आप को ट्रीट करते हैं और कैसे हम दूसरों को अलाउ करते हैं कि वो हमें ट्रीट करें या हमारे साथ पेश आएँ। कैसे हम खुद के साथ पेश आते हैं और कैसे हम दूसरों को अलाउ करते हैं कि वो हमारे साथ किस तरह से बिहेव करें, ठीक है। तो ये सेल्फ लव होता है। और सेल्फ लव एक फाउंडेशन होता है, एक बुनियाद होता है हमारी लाइफ का, ठीक है। अगर हम खुद से प्यार नहीं करते तो हम वो प्यार हर जगह ढूंढते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मेरी लाइफ चल रही थी। मैं खुद से प्यार नहीं करती थी, ठीक है। मैं अपने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस हर वो रिलेशनशिप में देती थी जो कि इतनी इम्पोर्टेंस के लायक नहीं था। मैं 100 स्टेप्स चलने को भी रेडी हो जाती थी और अगला 10 स्टेप में ही थक जाता था। एंड आई वाज लाइक मुझे ही तो एक रिलेशनशिप में मुझे ही तो प्यार दिखाना है, मुझे ही तो सब कुछ करना है। सो दैट वाज माय सिचुएशन। और यूनिवर्स ने वही सेल्फ लव सिखाने के लिए मुझे मल्टीपल लोगों के थ्रू लेसन्स दिए, पर मैं वो लेसन सीखने के लिए रेडी नहीं थी, ठीक है। तो हार्डेस्ट टाइम था 2020, जब मेरा एक बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो गया, ठीक है। एंड दैट वाज द टाइम जब मैंने समझा वो पैटर्न कि यार मेरे साथ बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, हर कोई मुझे ऐसे ही कैसे बोल जा रहा है, या फिर मुझे किसी लायक क्यों नहीं समझता। और तब मेरे अंदर से आवाज़ आई, क्योंकि तू अपने आप को इस लायक नहीं समझती। एंड दैट वाज द हार्डेस्ट पार्ट, कि यार मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझती, इसीलिए मैं सब बाहर प्यार ढूंढ रही हूँ। मैं खुद से प्यार नहीं करती, मैं अपनी इम्पोर्टेंस नहीं समझती, मैं अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देती, मैं अपनी बाउंड्री नहीं बनाती कि दिस इज़ माई बाउंड्री, दिस इज़ माई लिमिट। अगर एक रिलेशनशिप में रहना है तो मैं 50 कदम चलूँगी, 50 कदम तुझे आना है, एंड वी मीट एट द हाफ वे, हम बीच में मिलेंगे, ना कि मैं 100 कदम चल के आ रही हूँ। सो दोज वर द बाउंड्रीज। वो जो रिस्पेक्ट, लव, टॉलरेंस, ये सारी चीज़ें थी, ये सब मुझे सीखनी पड़ी। और इसीलिए मैंने 2020 में अपनी लाइफ चेंज करने के लिए ये प्रैक्टिस करी कुछ चीज़ें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, वेल बीइंग के लिए, और जो हमारी जो ग्रोथ जर्नी है, जो हम आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए। और इस बुक में मैंने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, कैसे मैंने अपना एनवायरनमेंट चेंज करा, कैसे मैंने अपनी हैबिट्स चेंज करी, कैसे मैंने अपना
फूड हैबिट चेंज करी, क्या खाना शुरू कर दिया, कैसे मैंने अपने आप को मोटिवेटेड रखा, अपने अचीवमेंट्स कैसे सेलिब्रेट करे, कैसे मैंने बुक रीडिंग शुरू करी, कैसे मैंने जर्नलिंग शुरू करी। तो ये पूरी जर्नी मैंने इस बुक में लिखी है, जो कि आप फ्री में पा सकते हो। मैं बताऊंगी फ्यूचर में, इस वीडियो को पूरा देखना, ये वीडियो को देखने का रिवॉर्ड है। अगर आप पूरा देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मैंने इस जर्नी को कंप्लीट किया, और आप फ्री में ये बुक पाओगे। तो अब बात करते हैं हाउ टू फाइंड योरसेल्फ। ठीक है, जब हम खो जाते हैं, जैसे मुझे फील हुआ कि यू नीड टू फाइंड योरसेल्फ, तुझे अपनी वर्थ समझनी है। ठीक है, तो ये मेरे अंदर से फीलिंग आई कि मैं अपने आप को किसी लायक नहीं समझती, इसीलिए मैं दूसरों से वो लव, रिस्पेक्ट, प्रायोरिटी, वो सारी चीज़ें चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद को नहीं देती ये सारी चीज़ें। तो जब मुझे ये समझ में आया तो मैंने कुछ एक्टिविटीज़ करी। ठीक है, कुछ मैंने अपनी लाइफ की हैबिट्स चेंज करी, और वो क्या थी? सबसे पहले आपको खुद के बारे में सेल्फ अवेयर होना है। आज आप कैसे हो, अपने बारे में खुद को समझना है। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ लव, कि आप किस टाइप के बंदे हो, आज आप कैसे हो। ठीक है, क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आप में अच्छी हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आप में अच्छी नहीं हैं, जिनको आप बदलना चाहते हो। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी थी जिसने मुझे हेल्प किया वो थी जर्नलिंग। जर्नलिंग पे मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाई है कि 5 साल से मैं कैसे जर्नलिंग कर रही हूँ और कैसे इसने मेरी लाइफ चेंज कर दी है। ठीक है, आज जो मैं लाइफ जी रही हूँ वो जर्नलिंग की वजह से है, क्योंकि मैंने खुद को तराशा है, खुद को ढूंढा है, खुद को इस जर्नी पे लेके गई हूँ कि मैं ऐसी हूँ, ये मेरी बाउंड्रीज है। तो जर्नलिंग पे डिटेल्ड वीडियो यहाँ पर है, आप देख सकते हो, लिंक में मैं टैग भी कर दूँगी। तो इसमें मैंने बताया कि मैं अपनी जर्नलिंग में क्या क्या लिखती हूँ। ठीक है, अपने कुछ गोल सेट करती हूँ, अपने कुछ प्लान्स बनाती हूँ, अपने कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं तो उनको इनकाउंटर करती हूँ, एफर्मेशंस लिखती हूँ, रूटीन सेट करती हूँ। इसमें डिटेल्ड वीडियो है, आप देख सकते हो। सेकेंड एक्टिविटी जो मैंने करी, जो मेरे चेंज लाने के लिए, वो थी माइंडफुलनेस, प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। वो क्या है? आप मेडिटेशन कर सकते हो। मैंने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया, मुझे याद है कंटिन्यूसली 1.5 साल तक मेडिटेशन किया। तो मैंने स्टार्ट किया था 5 मिनट बैठने से, कंटिन्यूसली सुबह फोर्सफुली बैठने से, और एट द एंड ऑफ 1 ईयर आई कुड सिट 45 मिनट्स स्ट्रेट। 45 मिनट्स में बैठ सकती हूँ। तो दैट वाज द चेंज। और मैंने अपने आप को इस पूरे टाइम में अपने आप को मोटिवेटेड रखा। ठीक है, अपने आप को रिवॉर्ड्स दिए। जब मैंने कुछ अचीव किया तो अपने आप को, कुछ होता है ना, रिश्वत देना, ताकि मैं मोटिवेट रहूं, क्योंकि ये नई हैबिट है। डिस्कम्फर्ट तो आएगा ही, आप अनकंफर्टेबल हो जाओगे और बीच में छोड़ दोगे। तो वो चीज़ ना छूटे, इसलिए मैंने ये सब किया। तो ई बुक में भी आपको ये दिखेगा। तो मैंने योगा प्रैक्टिस करा, हर सुबह मैं योगा करती थी, मेडिटेशन करती थी हर सुबह। ठीक है, अगर आपको मेडिटेशन पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट करना मेडिटेशन, मैं डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी कि कैसे मैंने मेडिटेशन शुरू किया और आज भी मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। थर्ड था कि मैंने अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर किया कि मुझे किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। तो मुझे समझ में आया कि मुझे कंटेंट बनाने में इंटरेस्ट है। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला था लाइफ इन जर्मनी से रिलेटेड। तो मैं कंटेंट बनाती थी। मैंने नए नए स्किल्स सीखे कि वीडियो कैसे बनानी है, कैमरा कैसे फेस करना है, मार्केटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, क्या कहते हैं, कैसे ई बुक लिखनी है, क्योंकि ई बुक भी मैंने लिखी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, स्किल्स मैंने सीखे। नई नई बुक्स पढ़ी। तो जैसे मैंने बताया, मैंने 20 बुक पढ़ी थी 2020 में, हर महीने एक नई बुक पढ़ी थी। तो वैसे मैंने अपने आप को लेवल अप किया, पर्सनल ग्रोथ जर्नी पे लेके गई। मैंने एक कोच भी हायर किया ताकि मैं अपना माइंडसेट चेंज कर सकूं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम सोचते हैं यार ये इतना महंगा है। मैं स्टूडेंट होके भी, मुझे याद है, मैं 10,000 रुपये पर महीने दे रही थी। ठीक है, बहुत महंगी फ़ीस है, पर मुझे पता था कि मुझे अगर लाइफ चेंज करनी है तो मुझे बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो मैंने एक कोच भी हायर किया है, मेंटोर भी हायर किया, ताकि मैं अपने माइंडसेट को चेंज कर पाऊँ। मैं 1 साल में अपनी लाइफ इसलिए चेंज कर ली क्योंकि मैंने मेंटोर्स हायर करे, मैंने मेंटोर से बात करी, मैंने अपने कोचेस से शेयर करा, उनके साथ सीखा। क्योंकि वो मेंटोर हमारा हाथ पकड़ के हमें पूरी जर्नी में सहायता करता है, आपकी हेल्प करता है कि आपको कैसे नेविगेट करना है लाइफ में। अगर मैं ये खुद से करना चाहती तो हो सकता है मुझे 1 साल की जगह 5 साल लग जाते, हो जाता ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे टाइम ज़्यादा लगता। और यही एक डिफरेंस होता है कि जो बंदा कुछ कर गुजरने
चाहता है लाइफ में, कुछ कर गुजरना चाहता है, और जो बंदा सिर्फ दूसरों को देख के बस सीखना चाहता है, ऐसे हाथ अपने बांध के कि बस मैं सीख लेता हूँ, देख लेता हूँ, सब देख रहा हूँ, कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन एक्शन नहीं कर पाता, तो वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद मैंने देखा कि क्या क्या बाउंड्रीज अपनी लाइफ में, कैसे मुझे क्वालिटी बाउंड्रीज या फिर क्वालिटी चेक करना है, कैसे मुझे अपनी नई बाउंड्रीज बनानी है, किन किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन लोगों के साथ कांटेक्ट रखना है, किन लोगों के साथ नहीं रखना है, कौन सी चीज़ें जो मेरी एनर्जी वेस्ट करती हैं, कौन सी चीज़ें जो मुझे एनर्जाइज करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने अपने बारे में समझी। ठीक है, मेरी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो जाती है, किन लोगों के साथ बात करने में, क्या क्या एक्टिविटीज़ करने में। जैसे गॉसिप करोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, आप कुछ नया सीखोगे, यूट्यूब वीडियो ये वाली देख रहे हो तो आपकी एनर्जी हाई हो जाएगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं एक जर्नी पे निकली हूँ 100K सब्सक्राइबर्स दिस ईयर, सो प्लीज़ हेल्प मी अचीव दैट सिल्वर प्ले बटन। तो अब बात करते हैं डेली प्रैक्टिस फॉर सेल्फ लव। तो मैंने कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करी। ठीक है, उस बुक में, ई बुक में भी मैंने बताया कि मैंने क्या क्या करा हर दिन। तो फर्स्ट है एफर्मेशंस। मैं हर दिन अपने आप को समझाती थी, आई एम इनफ, आई एम गुड इनफ, आई एम केपेबल, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग, आई एम अ गुड पर्सन, आई डिज़र्व गुड थिंग्स, आई एम केपेबल ऑफ अचीविंग ऑल माई ड्रीम्स, आई डिज़र्व टू बी सक्सेसफुल। तो ये सारी एफर्मेशंस आप बार बार बोलोगे, रिपीटेशन से दिमाग सीखेगा। ठीक है, आपका माइंड ऐसे ही रहते आया है हमेशा से, सिर्फ कंप्लेन करना, सिर्फ रोना धोना। आज आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपके माइंड को भी ट्रेन होना पड़ेगा नए चेंज के लिए। ठीक है, नई चीज़ों के लिए। तो उसके लिए आपको रोज़ रोज़ रिपीटेशन से रटवाना है अपने माइंड को। एफर्मेशंस बहुत अच्छा तरीका है अपने माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए। नंबर 2 है हेल्दी हैबिट्स, कि खाना पीना, क्या कंज्यूम करना है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या खा पी रहे हो, हेल्दी खा रहे हो या नहीं, एक्सरसाइज कर रहे हो या नहीं, अच्छे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो या नहीं, अच्छा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो या नहीं। अगर आप ऊट पटांग चीज़ें देखोगे तो वो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स लाएंगी। इंस्टाग्राम पे आप कंपेयर करते रहोगे खुद को और किसी और की लाइफ को। ठीक है, अगर आप अपनी लाइफ को लेवल अप करना चाहते हो, अपने आप को लेवल अप करना चाहते हो, तो अपने आप को हर रोज़ हैबिट में लाओ जैसा आप बनना चाहते हो। ठीक है, सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं वैसे ही करो। पहले स्टार्टिंग में उनको कॉपी करो और धीरे धीरे वो हैबिचुअल हो जाएगा, धीरे धीरे आप वैसे ही बन जाओगे। तो वैसे मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा। नंबर 3 है सेल्फ केयर रिचुअल्स। मैंने अपने सेल्फ केयर रूटीन बनाया, जैसे मैंने बुक में भी दिखाया है कि सेल्फ केयर में दिन में क्या करना है, रात को क्या करना है, फ्री टाइम में क्या करना है। मुझे बाथ लेना बहुत अच्छा लगता था, तो मैं पूरा बाथ तैयार करती थी अपने बाथ टब में और फिर उसमें नहाती थी। इट वॉज सो रिलैक्सिंग। एवरी संडे में आई यूज़ टू डू दिस। तो वो मैंने किया। अपनी क्या कहते हैं, स्किन केयर किया, स्किन का ध्यान रखा। तो वो सारी चीज़ें मैंने करी। ठीक है, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपका ध्यान भी भटकाने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा उदास हो, तो कुछ उस माइंड को उस तरफ ले जाने से, फोकस हटाने के लिए आपको कुछ नया करना पड़ेगा ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो सके। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें मैंने की। और नंबर 4 है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। ठीक है, हर दिन मैंने उन चीज़ों की लिस्ट बनाई जिनके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आज मैं जिनके लिए भगवान को, यूनिवर्स को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो हर रात सोने से पहले मैंने ऐसी 5 चीज़ें लिखी जो मेरी लाइफ में आज बहुत अच्छी हैं। क्योंकि क्या होता है, ग्रैटिट्यूड जब आप फील करते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। ठीक है, आपकी फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट में आ जाती है। जो आज आपके पास है, उन चीज़ों के लिए आप खुश होते हो, उन चीज़ों के लिए आप थैंकफुल होते हो। तो यूनिवर्स आपको और ज़्यादा चीज़ें देता है जिसके लिए आप और थैंकफुल हो पाओ। तो इसीलिए हर रात सोने से पहले मैंने ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनाई, बिना सोचे समझे। हर रात 5 चीज़ें जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, क्या मैंने आज नया सीखा और क्या मैं कल करने वाली हूँ, और फिर आज मेरा दिन कैसा रहा। ऐसी चीज़ें मैं हर रोज़ जर्नलिंग में लिखती थी, जो कि मैंने जर्नलिंग वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो उसमें डिटेल में है, तो आप वो वीडियो देख लेना। ऐसी चीज़ें मैं हर रोज़ जर्नलिंग में लिखती थी, जो कि मैंने जर्नलिंग वाली वीडियो में भी बताया हुआ है। तो उसमें डिटेल में है, तो आप वो वीडियो देख लेना। तो हर दिन ये स्मॉल हैबिट्स मैंने अपने अंदर डाली और धीरे धीरे 1 साल के अंदर, ट्रस्ट मी, 1 साल में मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया।
मेरे घर पर आया था वो थ्रू अ म्यूचुअल फ्रेंड। कैन यू बिलीव दैट? मतलब मुझे ऐसा लग रहा था मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है उससे 1 साल पहले, कि मैं कभी दोबारा से नहीं उठ पाऊँगी, मैं कभी भी दोबारा से वैसी नहीं हो पाऊँगी जैसी मैं थी। और 1 साल में आई चेंज्ड माई लाइफ। मुझे नई जॉब मिल गई, मैनिफेस्ट हो गई, मुझे मेरा हस्बैंड मिल गया, मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। I manifested everything within 1 year because I healed myself. So this is the power of healing. This is the power of self love. और ये सेल्फ लव सिर्फ आप ही अपने लिए ला सकते हो। और जब ये सेल्फ लव आया ना, उसके बाद अब मुझे समझ में आता है कि मेरे रिलेशनशिप्स भले ही कम हैं लोगों के साथ, लेकिन जिनके साथ हैं उनके साथ क्वालिटी रिलेशनशिप है, लाइफ में क्वालिटी है। फालतू का टाइम वेस्ट नहीं है, टाइम पास नहीं है, फालतू के लोगों के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट करना नहीं है। तो ये एक बाउंड्रीज मैंने सेट कर ली हैं। दैट हैज़ हेल्प्ड मी टू लेवल अप। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी कि सेल्फ लव एंड हीलिंग एक प्रोसेस है, ठीक है? एक डेस्टिनेशन नहीं है, एक जर्नी है। ये एक समझो ये आप एक अनियन की तरह हो, प्याज की तरह, ठीक है? उसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, तो अपनी भी बहुत सारी लेयर्स हैं। उन एक एक लेयर्स को आपको खोलना है, पहचानना है। सही है तो रखना है, नहीं है तो लेट गो कर देना है, जाने देना है। तो ये एक प्रोसेस है, इसको एंजॉय करो। मेरी बुक से इंस्पिरेशन ले सकते हो कैसे मैंने अपनी लाइफ को हील करा। और मैं एक एग्जाम्पल हूँ कैसे मैंने अपनी लाइफ को हील करके वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ। अभी भी चल रहा है जो भी मैं मैनिफेस्ट करना चाहती थी। और अब मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ वो सिल्वर प्ले बटन। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ये चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट कर देना। एंड लेट्स सी ईच अदर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय। अगर आपको मेरे साथ 1-to-1 कॉल करनी है या फिर बाय करना है मेरा मेडिटेशन कोर्स, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक वेबिनार मैं बहुत जल्दी सितंबर में करने वाली हूँ जो कि 2.5 घंटे का होने वाला है, जिसमें मैं आपके Q&A क्वेश्चंस लूँगी और बहुत सारे हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मैनिफेस्टेशन, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जो कि बहुत लोगों को जानने में इंटरेस्ट है। आप रिव्यूज़ भी पढ़ सकते हो, बुक भी कर सकते हो जल्दी, क्योंकि सिर्फ 100 सीट्स अवेलेबल हैं। सो बुक योर सीट नाउ।